तो शायद उनको थोड़ा बहुत महसूस हो कि बिरसा कौन थे, कैसे इंसान थे, क्या चीज़ उनको इतना ज़्यादा हिट कर गई कि वो पूरे सबसे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। उनको पता था। उनका जवाब दिया तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब जान के, तो इसमें अप्लाई करना चाहूँगा। हमें लगता है कि हम भी ऐसे अपने आदिवासी लोगों के लिए लड़े और उनकी जो हमारे लिए हमारी जो हक है उनके लिए हमेशा हम लोग करते रहे। तो हमारा उसको सैलरी देने का जो मतलब अमाउंट है वो घट जाए और वो काम बहुत ज़्यादा करवा सके। तो मैं सरकार ऐसा कुछ नहीं कि झारखंड गरीब है या विकसित, बहुत विकसित है हमारे हिसाब से, लेकिन शायद उस विकास का जो मॉडल है उसमें आदिवासी फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हम लोग झारखंड 25 वर्ष का हो गया है। ऐसे में बता दें कि झारखंड का जो स्थापना दिवस है आज मनाया जा रहा है और आज के दिन जो है बिरसा मुंडा का 150वां जयंती है। ऐसे में बता दें कि इस वक्त हम बिरसा मुंडा जेल या संग्रहालय का है वहाँ पहुँचे हुए हैं। आप साफ देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा यहीं पर जो है थे और लगातार जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर उन्हें प्रताड़ना दिया गया था और राज्य के लिए जो है एक विशेष भूमिका भी झारखंड अलग करने में उन्होंने निभाई थी। साथ ही इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों से भी जुड़ेंगे कि क्या कहेंगे वो इस 25 साल के दरमियान कितना झारखंड में विकास हुआ और जिस तरह से बिरसा मुंडा ने झारखंड के लिए शहादत दी थी, क्या उनका जो सपना था वो साकार हो पाया है। यहाँ जो आ रहे हैं पार्क में उन तमाम लोगों से भी जुड़ने का हम काम करेंगे जिस तरह से उन्होंने झारखंड के लिए एक सपना देखा था। बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर बता दें कि जेल पार्क जो है एक ही बार खोला जाता है और इस संग्रहालय के माध्यम से जो है तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और उनके जिस तरह से उन्होंने झारखंड की शहादत दी थी उन तमाम चीज़ों को लोग देखते हैं, समझते हैं और अपने दिल में बसा कर ले आते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि गाँव के अलग अलग गाँव से लोग भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आकर के जो है बिरसा मुंडा के समाधि स्थल के साथ साथ जो है यहाँ पर हर चीज़ों को वो देख रहे हैं और समझने का भी काम कर रहे हैं। अपनी पुरानी जो यादें हैं उन्हें भी याद करते हुए ताज़ा कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर परंपरागत तरीके से जो पुराने लोग थे कैसे वो घर में बैठे हुए रहते थे उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया है प्रतिमा के माध्यम से और साथ ही यहाँ पर हड़िया जिस तरह से लगाया जाता था या फिर लोगों को दिया जाता था उन चीज़ों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। गांव का घर कैसे पहले हुआ करता था और महिलाएं जो है आपस में बैठकर बात विचार किया करती थी उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर दर्शाने का काम किया गया है। साथ ही युवा छात्रावास किस प्रकार से वहाँ हुआ करता था इन चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर बोर्ड लगाया गया ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पढ़ सके और समझ सके। साथ ही आप यहाँ से कुछ दूरी पर भी देख सकते हैं कि पूरा जो संग्रहालय है पूरी तरह से जो है बिरसा मुंडा के साथ साथ जो है झारखंड के तमाम धरोहर को समेटते हुए दर्शाती है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा था, कैसे लोग रहते थे, यहाँ के वेशभूषा कैसी थी और लोग यहाँ पर किस प्रकार से काम करते थे। हालांकि आपको विजुअल के माध्यम से तमाम चीज़ों से हम अवगत करा रहे हैं चूँकि आज बिरसा मुंडा का जयंती है। ऐसे बता दें कि बिरसा मुंडा 150वां साल आज जयंती उनका है और साथ ही झारखंड भी इसके साथ 25 साल हो गया और झारखंड को अलग करने में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देख सकते हैं बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है वहाँ पर जगह से लोग आए हुए हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और साथ ही संग्रहालय के बारे में भी आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं क्योंकि बिरसा मुंडा ने जिस तरह से झारखंड की शहादत दी थी और उन्हें जब जेल में रखा गया था तो यहीं पर रखा गया था और तमाम चीज़ को लेकर यहाँ संग्रहालय में जो है एकत्रित करके रखा गया है और साथ ही जो विस्तार पूर्वक जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने विद्रोह का जो है अंत किया। साथ ही रांची जेल में क्या कुछ उन्हें प्रताड़ना दी गई थी उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल के बारे में भी यहाँ पर जिक्र की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बिरसा मुंडा के परिवार वंशज जो है उनकी पूरी जो ब्यौरा है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग यहाँ पर आए और उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही उलिहातू में जिस तरह से उनका जो आवास है वो वहाँ के बारे में जन्मस्थली जो आवास है वहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं शुरुआती साल कैसा था उनका, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से जो है तमाम चीज़ों को जो है दर्शाने का काम किया गया है। आप तमाम दर्शकों से दरखास्त हो कि आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर जो है झारखंड की परंपरा और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करें। साथ ही देख सकते हैं पूरा जो ये संग्रहालय है पूरी तरह से भरा हुआ है और साथ ही जिस तरह से भगवान बनने की राह पर वो चले थे उन तमाम विषयों को लेकर के भी यहाँ पर दिखाने का काम किया गया है ताकि लोग जो हैं उनकी जो झारखंड के लिए जो उन्होंने शहादत दी थी उसे लोग अच्छे से समझ पाएँ। हम तमाम लोगों से भी जुड़ेंगे इन चीज़ों को लेकर जो यहाँ आ रहे हैं लोग, क्या कुछ यहाँ पर उन्हें जानकारी मिली, क्या वो इस विषय में कहेंगे, क्या जिस तरह से उन्होंने शहादत दी थी एक झारखंड अलग राज्य बनाने में इसमें कितना योगदान रहा बिरसा भगवान का। अच्छा लगता है कि कम से कम बिरसा को लोग पहचानते तो हैं। हमारे जो भी
धरती आबा है उनको पहचानते हैं, लेकिन विडम्बना कहीं ना कहीं यही है कि 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए। हो सकता है जिस झारखंड की कल्पना बिरसा ने की थी शायद वो उससे थोड़ा भिन्न है। हम लोग अभी उस रास्ते पर है और बिरसा को हमें हर बार, क्योंकि नई जनरेशन जैसे आती जा रही है, प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग उन्हें भी भूलते जाएंगे। हमारी जो आने वाली जनरेशन है हो सकता है नाम से जानती है, बट हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। धरती आबा के क्यों कहते हैं, क्या उनकी कहानी है, उनकी कहानियां लोग भूलते जा रहे हैं। जो जिन्होंने लड़ा वो तो हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, लेकिन अब हम उन्हें किताबों में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हर साल हमें जो भी नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए ये दोहराते रहना पड़ेगा। अगर हम चाहते कि वो तो एक बिरसा थे जिन्होंने लड़ाई की, हम लोग 21वीं सदी में अगर बिरसा होते तो वो कैसे होते, उसकी कल्पना हमें करनी चाहिए और उसी को देखते हुए इसलिए हम लोग भी अपने जो भी संत देवेश कॉलेज रांची से अपने बच्चों को लेकर आए यहाँ पर, ताकि वो देख सके, जान सके, महसूस कर सके। इसी जेल में उनको रखा गया था तो शायद उनको थोड़ा बहुत महसूस हो कि बिरसा कौन थे, कैसे इंसान थे वो, क्या चीज़ उनको इतना ज़्यादा हिट कर गई कि वो पूरे सबसे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। उनको पता था शायद कि वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा बलिदान देना, वो सैक्रिफाइस करना, तो हम लोग इसीलिए झारखंड का 25 साल हो गया है। ऐसे में झारखंड क्या लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में कैसा सफल रहा उनका? छात्रों को जिस तरह से रोजगार किया, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बिरसा का सपना रोजगार देने का था। रोजगार बिरसा तो ठीक है, एक अलग हो गया, पर झारखंड का 25 साल हो गया है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप झारखंड की विकास स्थिति को, जो जिस तरह से युवा जो है रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक और अन्य मामलों से काफी परेशान है। झारखंड काफी ज्यादा विकसित हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं विकसित हो रहा है, लेकिन विकास का जो मॉडल है शायद आदिवासियों के अनुरूप नहीं है। कि रिजर्वेशन तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी हम जॉब्स देखते हैं, जहाँ एक और मैया सम्मान योजना एक अच्छी पहल रही सरकार की, लेकिन वो हमारा ध्यान इस और नहीं जा रहा है कि एक और जहाँ हमें ठीक है इस तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन हम रोजगार से भी वंचित रह जा रहे हैं। ये सब टेम्पररी है, हमें परमानेंट सोल्यूशंस की ओर बढ़ना पड़ेगा। 25 साल हो गए हैं झारखंड को, लेकिन हम युवाओं का भविष्य हम लोग अभी भी सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि आगे क्या होगा आने वाले समय में। यहाँ पर लोग पीएचडी जैसी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अगर उनको रोजगार ढूंढना पड़ रहा है और वो अपनी जगह छोड़कर बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको बाहर मिलती है। यहाँ पर शायद स्कोप डेवलप होना बाकी है या उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है जिस तरह से उसकी ज़रूरत है। कि हम लोग मिनरल सब चीज़ें जा रही है, ऐसा कुछ नहीं कि झारखंड गरीब है या विकसित नहीं है, बहुत विकसित है हमारे हिसाब से, लेकिन शायद उस विकास का जो मॉडल है उसमें आदिवासी फिट नहीं बैठ पा रहे। तो हम लोग जो आदिवासी हैं उस डेवलपमेंट को चाहते हैं जो हमारे लिए हो, हमारे हिसाब से हो, कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो डेवलप कर पाए, वो देख पाए, रोजगार हो, लेकिन रोजगार के साथ साथ अन्य जो चीज़ें, जो पढ़ाई है, सरकारी स्कूलों की आप पढ़ाई देख लीजिए, अगर अपॉर्चुनिटी ही सेम नहीं होगी तो रिजल्ट कैसा सेम होगा। शुरुआती समय में जो स्कूलों की जो पढ़ाई है वो बेहतर हो, बेहतर शिक्षा नीतियाँ आए, एजुकेशन पॉलिसीज बेहतर रूप से लागू हों, तब जाकर हम जो बच्चे हैं आने वाले समय में वो रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव इनफ हो सकते हैं। आप उन्हें आधा अधूरा रोजगार, ये योजना वो योजना, हर तरह की योजना आपने लागू कर दी, बट रिजल्ट वो नहीं आ पा रहा है शायद जिसके लिए वो बनाए गए। जी बिल्कुल, एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या महिलाएं भी जो 25 साल के दरमियान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, जिस तरह से पहले जो है महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती थी, ऐसे में आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हम लोग जब से हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं है, क्योंकि ये हमारा बोलते हैं हमारा गाँव है, हमारा झारखंड है। मुझे कभी ऐसा असुरक्षित नहीं महसूस होता है। ये इसलिए महसूस होता है क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं वो अपने साथ जो फिलोसफीज लेकर आए और जैसा उनका रहना, क्योंकि हम आदिवासियों में आप देख लीजिए, महिलाएं गांव में भी आप जाइए रात में, लोग हमेशा आपको फ्रीली घूमते हुए मिलेंगी। लेकिन ये जो शहरों का जो कल्चर आ गया है उठकर, पहले रांची भी शहर नहीं था, गांव ही था, हाथू थे यहाँ पर, लेकिन हम लोग बहुत फ्रीली घूमते थे और हमें तो अभी भी महसूस होता है कि हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं और ये जो सारी घटनाएं हो रही, अब उनके इन्फ्लुएंस में ये चीज़ें हो रही है कि धीरे धीरे हमारे भी लोग उसमें घिर रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। मेट्रो सिटीज़ जो दिल्ली में हम लोग कभी सुना करते थे, अब वो रांची में सुना करते हैं। गोलियाँ चल रही है, पहले हमने कभी नहीं सुनी थी, मुझे लगता है अब हम लोग आए दिन यहाँ गोली चली, वहाँ गोली चली। तो सुरक्षा एक मुद्दा है, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत अनसेफ लगता है यहाँ पर रहना, ऐसा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, रांची मुझे बहुत काफ़ी सेफ लगता है। वहाँ पर हम रहे हैं तो जानते हैं कि कैसा वहाँ का माहौल है, उस हिसाब से यहाँ का माहौल काफ़ी ठीक है। लोगों में अभी भी जागरूकता है, यहाँ है, हम लोग आराम से फ्रीली आ रहे हैं, हमें उतना सोचना नहीं पड़ रहा है। तो आदिवासी महिलाएं तो शुरू से भी लड़ाका ही रही हैं, हमेशा से कुछ हो तो हमेशा हाजिर जवाबी उनकी रहती है। लेकिन सुरक्षा की और कदम बढ़ाना चाहिए सरकार को भी, और मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें, बस अवेयरनेस नहीं
नहीं है लोगों में, इस्तेमाल कैसे करना है, उन ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करना है टाइम आने पर, और कौन सी चीज़ें हैंडी हो सकती है, वो बस उन चीज़ों को अगर पूर्ण रूप से थोड़ा सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि तो सरकार को और कुछ काम करने की जरूरत है महिलाओं के क्षेत्र में, या फिर आपको ऐसा लगता है? महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर सेम चीज़ है कि आदिवासी जो चीज़ें फेस करी है महिलाएं, तो दोहरा उनके साथ शोषण हो जाता है। एक तो आदिवासी होने के नाम पर भी दूसरी महिलाएं हैं उस नाम पर भी, तो महिलाओं की शिक्षा की और सरकार ने काफ़ी काम किया है, इसलिए हमारे पास इस तरह की नीतियाँ आ रही है। मैया सम्मान योजना हम देख सकते हैं, एक और जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है हमें उस और भी देखना चाहिए कि ये योजना उन महिलाओं के लिए जो गाँव में रहती है उनको एम्पावर कर रही है। तो सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं है, आप उसके साथ भी और कुछ चीज़ें लागू कीजिए, शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए, उनके हायर एजुकेशन की ओर ध्यान दीजिए। हम उन्हें किस तरह स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत महिलाएं किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं, गांव में आप उन्हें शिक्षा जो है उनको ट्रेनिंग बेस्ड आप एजुकेशन दीजिए ताकि वो अपने लिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो कर सके अपने लिए। परिचय दीजिए आपका, नाम बताइए। मेरा नाम जेनी टोपो है और करेंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, संत देविस कॉलेज रांची में पढ़ा भी रही हूँ, तो ये मेरे ही छात्र हैं। हम लोग, हमारा एक संगठन है आदिवासी युवा चेतना मंच के नाम से, तो उसी मंच के तले हम लोग आए हैं। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने झारखंड की शहादत दी थी, ऐसे में बता दें कि उनके संग्रहालय में तमाम छात्र पहुंचे हुए, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने आया और क्या कुछ जाना। जिस तरह से 25 साल का सफर भी रहा झारखंड का, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव बिलस खाखा है। क्या कहेंगे, यहाँ पर आए कैसा लगा देख करके सब चीज़? पहली बात, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। हाँ। मैंने सब चीज़ पहले भी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से बिरसा मुंडा की पूरी जीवनी के बारे में कहा, यहाँ पर लिखा गया, बहुत ही अच्छा था। और आज मैंने बहुत लोगों को देखा जो लोग बिरसा धर्म मानते हैं, तो मैंने उनसे भी मिला और उनसे भी कुछ बातचीत की, मन में कुछ सवाल थे, उन्होंने उनका जवाब दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब जान के। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम नेहा चाला खाखा है। जी, यहीं के हैं आप? जी, मैं यही रांची की रहने वाली हूँ। बिरसा मुंडा ने जिस तरह से शहादत दी झारखंड को अलग बनाने में, ऐसे में झारखंड का स्थापना दिवस भी 25 वर्ष का हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप झारखंड को 25 वर्ष? मैं इस तरह से देख रही हूँ क्योंकि हम लोग भी यूथ हैं। हम लोग भी जब बिरसा मुंडा के बारे में सुनते हैं, उनकी कहानी के बारे में सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि वो भी हमारी एज के थे, हमारी ही सोच विचार रखते थे होंगे। तो क्या उनके समय में वो क्या सोच के इतना हम लोग के लिए लड़े, हम लोग आदिवासियों के लिए लड़े। हमें हमेशा उनसे, उनकी स्टोरी सुन के, हम लोग उन्हीं हाथों भी कुछ दिन पहले गए थे, तो हमेशा हमें सोच के हमें लगता है कि हम भी ऐसे अपने आदिवासी लोगों के लिए लड़े, और उनकी जो हमारे लिए, हमारी जो हक है उनके लिए हमेशा हम लोग करते रहे। तो हमें यही चीज़ सोच में आता है कि हम भी उनकी जो भी, जैसे उनकी स्टोरी रही है, उनसे इंस्पिरेशन लें। जी, क्या नाम है आपका? नेहा चाला खाखा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने सपनों का झारखंड देखा था, क्या वो लग रहा है कि अब पूरा होता नजर आ रहा है? जी, अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत, मतलब जैसे पहले झारखंड था, अब सबकी अभी एकजुटता है। जैसे कि यूथ में भी देखा जाए तो अभी अपने लिए, अपना हक के लिए अभी लड़ पा रहे हैं वो लोग। हमारा जो इंस्पिरेशन है हमारे बिरसा मुंडा ही है, उनके इंस्पिरेशन से ही हम लोग अभी अपने हक की लड़ाई अच्छे से लड़ पा रहे हैं। झारखंड में क्या लड़कियां अभी भी सेफ अपने आप को महसूस कर रही है, जिस तरह से उन्होंने लगातार जो विद्रोह भी किया था, आंदोलन भी किया था झारखंड के लिए? झारखंड में जैसे महिला वाले लोग का बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें अभी भी महिला अभी भी सेफ नहीं है। उनको मतलब लोग डरते थे कि वो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते थे। अभी है कि वो लोग अपने लिए आवाज़ उठा पा रहे हैं। ये एक अच्छा चीज़ आ रहा है कि वो लोग अपने लिए आवाज़ उठा पा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम करिश्मा कुछ। क्या कहेंगे, रोजगार के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है झारखंड? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को जोहार बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम नीलम डांग है और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और बात करें तो रोजगार की, तो भी झारखंड में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं रोजगार मतलब बहुत सालों से नहीं है, वैकेंसी वगैरह नहीं निकल रहा है। मेरे पापा खुद झारखंड पुलिस में सिपाही है, तो वो बताते हैं कि कैसे मतलब सिपाही बहुत कम होते जा रहे हैं, सिपाहियों की संख्या कम होते जा रही है और उन लोगों को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। और सरकार जो है वो झारखंड पुलिस में भर्ती करवाने की जगह होमगार्ड वगैरह ऐसे मतलब छोटे छोटे पोस्ट निकाल रही है, जिससे मतलब उनका जो है वो सैलरी देने का जो मतलब अमाउंट है वो घट जाए और वो काम बहुत ज़्यादा करवा सके। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जैसे भी हो आप अपने युवाओं को रोजगार दीजिए। भले ही मैं सरकारी नौकरी की मांग नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने में आप इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प कीजिए ताकि वो यहाँ आए और फिर अपने यहाँ पे हमारे जो यूथ है उनको जो है वो रोजगार दी जाए। इस सरकार से आप सहमत है जिस तरह से इनका कार्य चल रहा है, जेएसएससी और सीजीएल का जो पेपर लीक हो गया है? देखिए, पेपर लीक का मामला जो है वो सरकार पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है काफी सारे लोग मिक्स रहते हैं। हम किसी एक इंसान को तो नहीं ना बोल सकते हैं कि भाई तुमने पेपर लीक किया है। इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, तो एक डायरेक्टली सरकार पे इल्जाम लगाना कि वो उन्होंने पेपर लीक किया है, तो ये मेरे रोजगार तो सरकार के क्षेत्र से ही आता है ना, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं से आता है।
सॉरी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ही अधीन आता है ना रोजगार, जैसे और देखिए मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मतलब सरकार उतना ज़्यादा जॉब नहीं दे रही है। और अब देखिए कि जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो भी बहुत जगह धांधर करने चल जाते हैं। आप देखते हैं कि झारखंड के जितने भी युवा हैं, जैसे कि आप देखिए मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर काम करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? यहाँ पर सर जॉब नहीं है इसलिए ना काम करने चाह रहे हैं। मेरे गाँव से बहुत सारी दीदी लोग जाती है, क्यों जाती है? नौकरी नहीं है इसलिए ना जाती है भाई। जी तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि नौकरी वगैरह दीजिए ताकि यूथ को यहीं पर रखे, बाहर देश वगैरह ना जाए, ताकि जहाँ पर जैसे कि अभी आप केस देखेंगे सऊदी अरबिया में जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे ना, क्यों फंसे हुए भाई? यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए ना वहाँ गए, चाहे ऐसे नॉर्मल भी कोई जॉब नहीं इसलिए ना वहाँ फंसे हुए हैं। तो अगर सरकार यहाँ जॉब दे रही है तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सरकार से यही करूंगी कि आप सरकारी नौकरी भले ही मत दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ स्कीम्स निकालिए जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, युवा है, उनको यहाँ पे ही नौकरी मिले ताकि उनको बाहर जाके भटकने की जरूरत ना जी, पड़े। बिल्कुल। और मैं कुछ नहीं कहना जी चाहती। बिल्कुल, ठीक है। क्या कहेंगे, यहाँ आए संग्रहालय, आपने देखा, पूरा भ्रमण भी किया, क्या कुछ ऐसा आपको सीखने को मिला जिस तरह से आंदोलन को लेकर? तो सभी को पहले जोहार। तो मेरा नाम अनिष्का कच्छप है, हम सेंट जेवियर्स के छात्राएं हैं। तो आज 15 नवंबर के अवसर पे हम लोग को मौका मिला कि हम यहाँ आए। ये जगह पहले खुलता नहीं है, साल में एक ही बार खुलता है 15 नवंबर के दिन पर। तो हमें यहाँ आने को मिला, हमें उनके जीवन शैली के बारे में पता चला कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किए हैं, उन्होंने कैसे कितने गाँवों को प्रेरित किया है अपनी जो भी काम से, वो कैसे इंस्पायरिंग है, कैसे रोल प्ले करते थे पहले। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने कितना कुछ काम किया, उससे सीखने को मिलता है हमें। हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो यहाँ आके भी हमको और ज़्यादा पता चला और नॉलेज हमने गेन किया कि ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कितना कुछ है। तो सब में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उन्होंने कितने अपने छोटे से लाइफ में कितने कुछ किया है। तो इससे हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, उनका रोल मॉडल, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अभी ज़्यादा है क्योंकि पहले देखेंगे तो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं था, अभी डेवलप किया है। और आप देख सकते हैं नए नए कॉलेजेस खुले हैं, इतने लॉ कॉलेजेस खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन था स्वास्थ्य के ऊपर, तो स्वास्थ्य भी बदला है एज अकॉर्डिंग टू पहले। तो ये हम कहना चाहते हैं। बिरसा मुंडा का संग्रहालय सिर्फ राजनेताओं के लिए खुला हुआ है या फिर बता दें कि जितने भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा ही सिर्फ यहाँ पर आने के बाद ही ये ताला खुलता है? आपको बता दें कि इससे पहले हम सुबह आए हुए थे, उस समय जो है ये संग्रहालय जो है पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है तमाम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताते थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ नेता आ रहे थे और यहाँ पर जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण भी काम कर रहे थे। इससे सबसे बड़ी बात है कि आज जो है बिरसा मुंडा का 150वां जयंती है। ऐसे में जो राजनेता यहाँ पर आ रहे थे माल्यार्पण करने के लिए, चाहे भाजपा के हों या जेएमएम के या फिर आजसू के, तमाम चीज़ों को लेकर के जो यहाँ के गार्ड थे उनके द्वारा जो है ताला खोल दिया गया था। लेकिन अब जो है वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पर आम लोगों के लिए जो पूरी तरह से जो है ताला को बंद कर दिया गया है, प्रवेश जो है पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। लोग आना जाना जो है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ ताला बंद होने के कारण जो है घूम करके यानी दूसरी तरफ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग बाहर ही खड़े हैं और हम भी उसमें से एक हैं। चिमिल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।